हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज़ रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन का क्या हिस्ट्री है, इस वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई भी सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन के लिए, उसका प्रोग्रेस के लिए रोड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ मतलब आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड्स का यूज़ करना ही पड़ता है। और एक सिविलाइजेशन की तरक्की तभी अच्छे से हो पाती है जब वहाँ रोड्स अच्छे से, रोड का जो नेटवर्क है, एक जगह से जो प्लेसेस का कनेक्टिविटी है वो अच्छे से हो। तो इस रोड कंस्ट्रक्शन का हिस्ट्री जो है उसको यहाँ पर दो मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एंशियंट एरा एंड मॉडर्न एरा। एंशियंट टाइम में भी रोड्स बनते थे, और उस टाइम जो रोम में जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता था वो एंशियंट टाइम में उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। और मॉडर्न टाइम में भी कैसे किस तरह से रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, कौन कौन किस तरह इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो शिफ्ट हुआ, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि रोमन रोड्स का कंस्ट्रक्शन इट हैड स्टार्टेड अराउंड 300 टू 200 BC, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले तब कैसे रोड्स बनते थे। और आज के ज़माने में मॉडर्न एरा में ट्रेसगेट, टेलफर्ड एंड मैकडम, इन तीन टाइप्स का कंस्ट्रक्शन को मेनली हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। और यहाँ ये देखेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो है ईच ईच फेज़ में कैसे ये चेंज हुआ। तो ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन जैसे कि 18th सेंचुरी में ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता था रोड्स के लिए। उसके बाद आया टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन दैट हैपेंड अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी। एंड उसके बाद सॉरी, मैकडम कंस्ट्रक्शन दैट स्टार्टेड एट अराउंड अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मेनली रोड कंस्ट्रक्शन का हिस्ट्री को दो फेजेस में बांटा गया है, एंशियंट एंड मॉडर्न। एंशियंट में रोमन रोड्स कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, और मॉडर्न हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स, ट्रेसागेट, टेलफर्ड एंड मैकडम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए रोमन रोड्स कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे, आज से 2000 साल पहले कैसे रोड्स बनते थे। तो उस टाइम पे जो मेरा सॉयल था, वो सॉयल को तब तक खोदा जाता था जब तक कि एक हार्ड सॉयल स्ट्राटा आ जाते थे मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा जो ये हॉरिजॉन्टल जो सॉयल सबग्रेड है, जो नीचे का सबसे बेस है, वो हॉरिजॉन्टल जो सॉयल है, वो हार्ड सॉयल जब तक मुझे नहीं मिलता तब तक वो एक्सकेवेशन होता था। ठीक है, एक बार हार्ड सॉयल आ गया, उसके ऊपर सबसे पहले नीचे हम लोग स्टार्ट करते थे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स देके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम का कॉन्सेप्ट ये था कि जो बेस है मेरा, रोड्स का जो बेस है, बेस में हमको बड़ा पत्थर देना है ताकि उसमें मजबूती आए। तो लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स देते थे। उसके बाद हम लोग एक लेयर देते थे स्टोन्स का, ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम वाटर में स्टोन डाल के उसका एक लेयर डालते थे। एंड एट द टॉप वी यूज टू गिव लार्ज स्टोन स्लैब्स। ठीक है, तो जैसे कि नीचे का अराउंड थिकनेस था 10 to 20 सेंटीमीटर, बीच का मेरा थिकनेस अराउंड 25 to 40, एंड टॉप में जो हम लोग टॉप सरफेस में लार्ज स्टोन स्लैब्स देते थे, उसका थिकनेस अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर जाता था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो इसका अराउंड यहाँ 20 + 40 60 एंड हेयर 15 75, मतलब करीब करीब 1 मीटर तक हो ही जाता था इस रोड का, जो भी मेरा थिकनेस होता था इसका। ठीक है, और साइड्स में हम लोग कर्ब स्टोन्स देते थे, बड़ा बड़ा पत्थर। इसका पर्पज़ ये था कि मेरा जो रोड का स्ट्रक्चर है वो बना रहे, ये साइड से जो मेरा सॉयल है वो कोलैप्स करके कोलैप्स ना कर जाए, ताकि वो जो मतलब एक प्रॉपर एक बेस मिले उस रोड को, और वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना हो जाए। इसके लिए हम लोग साइड्स में कर्ब स्टोन्स देते थे। ये जो भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, जो ये आधा पार्ट है, मतलब इफ़ दिस विड्थ इज़ अराउंड 2.2 to 2.5 मीटर, इसका आप डबल कर लीजिए, दैट यूज टू बी द विड्थ ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये था रोमन रोड। नेक्स्ट वी विल सी द ट्रेसागेट कंस्ट्रक्शन। देखिए, रोमन रोड से ट्रेसागेट लगभग अराउंड 1700-1800 साल बाद, उस उतना दिन बाद किस तरह के रोड्स बनते थे, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके,
सो इंट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन जैसा कि हम लोगों ने हम ये देख पा रहे हैं इस ड्राइंग में, इस ड्राइंग को फोकस कीजिए। ड्राइंग, अब अगर आप ड्राइंग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता था इस चीज़ को भी आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग को अच्छे से समझिए। इस ड्राइंग में भी कॉन्सेप्ट वही है, नीचे बड़ा बड़ा पत्थर देना, लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स। लेकिन फिर क्या किया, दे डेंट प्लेस्ड ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम मोटर। उन लोगों ने ब्रोकन स्टोन्स डाला लेकिन लाइम मोटर में नहीं, ब्रोकन स्टोन्स का एक लेयर भी डाला और उसके ऊपर जो टॉप सरफेस है, उस जो वेरिंग सरफेस है, टॉप का कोट है, वो करीब करीब 5 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नीचे का जो फाउंडेशन स्टोन्स है वो करीब करीब 17 सेंटीमीटर, ब्रोकन स्टोन्स का 8 सेंटीमीटर एंड वेरिंग सरफेस का 15। तो 17 + 8 25 एंड 5 30 सेंटीमीटर। तो पहले जैसे कि अराउंड 1 मीटर का पूरा ओवरऑल थिकनेस होता था उसका रोड्स का, अभी उसको ट्रेसगेट भाई साहब ने उसको 30 सेंटीमीटर में श्रिंक कर दिया। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ कि उतना, जिससे हम लोग को ये पता चला कि उतना हैवी मतलब जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन था अराउंड 1 मीटर तक का जो जाता था, उतना उस तरह का कंस्ट्रक्शन का रोड्स में ज़रूरत नहीं है। देखिए उस तरह का रोड्स बनाना मतलब रोड्स नो डाउट बहुत मजबूत होता था, लेकिन पैसा भी काफ़ी उसमें इन्वेस्ट होता था। काहे कि जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि नीचे भी स्टोन स्लैब्स है, ऊपर भी स्टोन स्लैब्स है, मतलब इतना स्टोन स्लैब्स, फिर बीच में लाइम मोटर में ब्रोकन स्टोन्स, तो काफ़ी इसमें खर्च भी काफ़ी होता था। तो आज के मॉडर्न ज़माने में इतना हैवी कंस्ट्रक्शंस, इतना पैसा दे के रोड्स बनना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, तो जिसमें हम लोग ने हम देख पा रहे हैं कि अराउंड जो रोड का मेरा थिकनेस था वो मेरा 1 मीटर से लेके करीब करीब 30 सेंटीमीटर पे आके श्रिंक हो गया, ठीक है। और साइड्स पे ड्रेन्स भी दिया गया है और टॉप का जो वेरिंग सरफेस है उसका मेरा थिकनेस अराउंड 1/45, ठीक है। और कर्ब स्टोन्स जैसे कि पहले भी था उस तरह के अभी भी है। और जो मेरा नीचे का सॉयल लेयर है जो वो हॉरिजॉन्टल रखा जाता था, भले ही ऊपर वो स्लोपिंग था लेकिन नीचे का जो लेयर था वो मेरा हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। तो ये था ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसगेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेलफर्ड। ट्रेसगेट के बाद आए टेलफर्ड भाई साहब। टेलफर्ड भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एक उनका जो रोड कंस्ट्रक्शन का टेक्निक था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस है। वो क्या डिफरेंसेस है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए इस ड्राइंग से आप समझिए, इस ड्राइंग को गौर से देखिए और बताइए कि क्या डिफरेंसेस था। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है कि जो मेरा फाउंडेशन स्टोन्स है उसका देखिए थिकनेस एज से लेके सेंटर तक वेरी कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरा ट्रेसगेट में नहीं था। ट्रेसगेट भाई साहब ने कहा कि नहीं, फाउंडेशन स्टोन्स जो नीचे बैठ रहा है वो ये सेम साइज का दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग साइज़ देने का। लेकिन टेलफर्ड जो कि बाद में वो उन्होंने कहा नहीं, सेंटर में मेरा जो पत्थर रहेगा वो बड़ा साइज़ का रहेगा क्योंकि सेंटर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। एज पे हम जो फाउंडेशन में जो स्टोन्स देंगे उसका हम लोग थिकनेस कम रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि ट्रेसगेट में हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल 17 सेंटीमीटर का स्टोन का साइज़ था। टेलफर्ड भाई साहब ने कहा कि नहीं, 17 से लेकर 22 तक 22 सेंटीमीटर का वेरी करिए स्टोन का साइजेस को, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद एक ब्रोकन स्टोन्स का लेयर इन्होंने भी दिया और टॉप में वेरिंग सरफेस इन्होंने भी दिया। लेकिन ब्रोकन स्टोन्स का जो लेयर इन्होंने दिया, ब्रोकन स्टोन्स में इनका कहना था कि जो सेंट्रल पार्ट है, या जैसे कि इसका रोड का हाफ लेंथ 4.5, तो टोटल 9 मीटर का रोड लेंथ है। तो जो सेंटर का 5.5 मीटर है उसमें हम लोग ब्रोकन स्टोन्स को जो देंगे उसको 2 पार्ट्स में देंगे। दैट इज़ एक होगा 10 सेंटीमीटर का और एक होगा मेरा 5 सेंटीमीटर का थिकनेस का, ठीक है। तो ये एक इन्होंने ये चेंज किया। और बाद बाकी यहाँ भी कर्ब स्टोन्स है, यहाँ भी मेरा साइड्स में ड्रेन है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो ड्रेन का जो बॉटम पार्ट है वो इसका सॉयल सबग्रेड के नीचे है। अनलाइक ट्रेसगेट में उसका पैरेलल पे था, उसका सेम लेयर पे था, लेकिन इसका जो बॉटम लेयर है ड्रेन का वो इससे नीचे है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस है, ठीक है। बाद बाकी वेरिंग सरफेस का यहाँ भी स्लोप है 1/45, इन्होंने भी साइड में कर्ब स्टोन्स दिया है और इनका भी जो सॉयल सबग्रेड है
वो हॉरिजॉन्टल है, जो बॉटम लेयर है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये था टेलफर्ड भाई साहब का रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जो कि उस टाइम जैसे कि मेरा अर्ली 19th सेंचुरी में इस टाइप का ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का टेक्निक है ये भी काफ़ी फॉलो हुआ था। अब इसके बाद आएगा मैकडम कंस्ट्रक्शन। मैकडम कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स, ये एक रिवॉल्यूशन ला दिया। मैकडम भाई साहब ने क्या कहा, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। मैकडम भाई साहब ने रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक में एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल मतलब ब्रेक थ्रू एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू लाया। उन्होंने पूरा जो टेक्निक था रोड कंस्ट्रक्शन का, उस टेक्निक को ही बदल के रख दिया। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले चलिए देखते हैं। मैकडम भाई साहब ने आके कहा कि नहीं, नीचे फाउंडेशन स्टोन्स बड़ा बड़ा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ऊपर लोड पड़ता है वो नीचे तक जाते जाते उसका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो प्रेशर कम होता है। तो नीचे अगर हम लोग छोटा छोटा ब्रोकन स्टोन्स भी देते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड इन कैरिंग आउट द प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ उन्होंने ब्रोकन स्टोन्स नीचे फाउंडेशंस, बड़ा बड़ा जो फाउंडेशंस स्टोन्स हम लोग अब तक देखे वो नहीं दे के नीचे भी उन्होंने ब्रोकन स्टोन्स का लेयर दिया। ब्रोकन स्टोन्स, उसके बाद भी एक लेयर ब्रोकन स्टोन्स एंड टॉप में वेरिंग सरफेस। तो इनका जो नीचे सबसे नीचे का जो ब्रोकन स्टोन्स था वो आफ्टर पासिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर CF, उसका थिकनेस इन्होंने रखा 10 सेंटीमीटर। बीच का जो लेयर है ब्रोकन स्टोन्स का, दैट इज़ आफ्टर पासिंग थ्रू 3.75 सेंटीमीटर CF, मतलब नीचे से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और उसका भी इन्होंने थिकनेस 10 सेंटीमीटर रखा। और ऊपर का जो वेरिंग सरफेस है, इसका भी जो सरफेस कोर्स का जो मेरा स्टोन्स है, दैट इज़ आफ्टर पासिंग 1.9 सेंटीमीटर CF, मतलब ये और फाइन। तो इसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर। और एक मेजर डिफरेंस इन्होंने ये दिया कि जो नीचे का जो अब तक हम लोगों ने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल सॉयल सबग्रेड था, नीचे का जो सॉयल था वो मेरा स्लोप में नहीं था, दैट वाज हॉरिजॉन्टल। भले ही मेरा टॉप का वेरिंग सरफेस स्लोप में था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, अगर प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए तो हमें सॉयल का जो बेस है, पूरा रोड का जो बेस है, जो सॉयल सबग्रेड नीचे है, उसको भी हम लोगों को स्लोप में डालना होगा। और इन्होंने स्लोप रखा 1/36। यहाँ भी हम लोग साइड ड्रेन देख पा रहे हैं। और एक चेंज किया इन्होंने, साइड्स में कोई कर्ब स्टोन्स नहीं दिया, ठीक है। तो ये मैकडम भाई साहब ने रोड कंस्ट्रक्शन के टेक्निक में एक मेजर ब्रेक थ्रू लाया। तो चलिए, यही था इस वीडियो में। अब इस चीज़ को रिमेम्बरेंस के लिए मैंने छोटा सा एक कोड की तरह इसको एक याद करने का एक टेक्निक के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, ताकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब आप लोगों को नोट्स वगैरह, आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले इतना सब कुछ देखने का टाइम नहीं होता, तो जल्दी से आप क्विकली ताकि सब चीज़ याद आ जाए, उसके लिए इस तरह का एक छोटा सा ड्राइंग बना लीजिए, ताकि आप लोग को देख के मेजर सब चीज़ याद आ जाए। तो R फॉर रोमन रोड्स, TR फॉर ट्रेसगेट, T फॉर टेलफर्ड एंड MA फॉर मैकडम। इसमें भी इस तरह से बस ड्राइंग को देख लीजिए। रोमन रोड्स में नीचे बड़ा बड़ा फाउंडेशन स्टोन्स, फिर लाइम मोटर एंड ऊपर स्टोन स्लैब्स एंड साइड्स में कर्ब स्टोन्स। ट्रेसागेट में भी सेम है, नॉट सेम, नीचे फाउंडेशन स्टोन्स, उसके बाद ब्रोकन स्टोन्स एंड टॉप में वेरिंग सरफेस एंड फिर साइड्स में कर्ब स्टोन्स। और टेलफर्ड में भी इसका जो ब्रोकन नीचे का फाउंडेशन स्टोन्स है, दैट इज़ ऑफ वेराइंग साइजेस। सबसे ज़्यादा मेरा जो साइज़ है वो सेंटर पे है एंड एजेस पे सबसे कम। फिर ब्रोकन स्टोन्स का लेयर एंड उसके बाद फिर वेरिंग सरफेस टॉप में एंड साइड्स में कर्ब स्टोन। एंड लास्टली इन मैकडम कंस्ट्रक्शन एज वी कैन सी, जो नीचे का सॉइल सबग्रेड है दैट इज़ इन अ स्लोपिंग, फिर ब्रोकन स्टोन्स का 2 लेयर एंड एट द टॉप इज़ माई वेरिंग सरफेस। तो यही इतना ही था फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।